सेंटेंस यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो और यदि वह पैसिव वॉइस में हो तब निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहता है, ठीक है, और एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आप लोगों, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद देखो क्या है, फिर है सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसे, और सब्जेक्ट के बाद कहां लगा हुआ है। तो ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहेगा, तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3। अब देखो जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत क्या से रहेगा और यदि उसमें नहीं भी लगा हुआ रहेगा अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। अब देखो कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया जिसमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3। ठीक है। अब जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहे और यदि उन सेंटेंसेज में नहीं भी प्रयुक्त रहे अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। ठीक है, अर्थात निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V3। अर्थात मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों के लिए स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है मुझे नहीं पढ़ाया गया है। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे। तो पहले आप सब्जेक्ट लिख लेंगे आई। अब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव हैज प्रयोग करना है। आपको पता है कि हैज का प्रयोग हम केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हैव प्रयोग में आता है। अर्थात आई के साथ क्या प्रयोग में आएगा, हैव प्रयोग में आएगा। ठीक है। अब चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो हैव के तुरंत बाद पहले नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। बीन के बाद जो भी वर्ब रहेगा उसका तीसरा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ना। टीच का तीसरा फॉर्म क्या हो जाता है, टाउट। मुझे नहीं पढ़ाया गया है, आई हैव नॉट बीन टाउट। अब है गायों को नहीं खिलाया गया है, द काउज हैव नॉट बीन फेड। यह काम नहीं किया गया है, दिस वर्क हैज नॉट बीन डन।
आपको गाली नहीं दी गई है। यू हैव नॉट बीन एब्यूज्ड। अब है क्या कविताएं लिखी जा चुकी हैं। ये देखो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, अर्थात हम सब्जेक्ट के अनुसार हैव एज से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कविताएं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, अर्थात इसके साथ हैव प्रयोग में आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत आपको हैव से करना है। ठीक है, हैव द पोएम्स। देखो हैव आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले बीन आएगा। ठीक है, बीन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, लिखना। राइट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, रिटेन। ठीक है, देखो क्या कविताएं लिखी जा चुकी हैं, हैव द पोएम्स बीन रिटेन। ठीक है, अब है क्या मैच खेला जा चुका है, हैज द मैच बीन प्लेड। क्या सड़कें मरम्मत नहीं की गई हैं। देखो ये क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार हैव ऐसे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सड़कें, प्लूरल नंबर है, अर्थात हैव से आपको सेंटेंस की शुरुआत करना है। ठीक है, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट द रोड्स। चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद पहले नोट आएगा। ठीक है, नोट के बाद बीन प्रयोग करना है। उसके बाद जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, मरम्मत करना। ठीक है, तो रिपेयर में आपको ईडी जोड़ देना है। क्या सड़कें मरम्मत नहीं की गई हैं, हैव द रोड्स नॉट बीन रिपेयर्ड। क्या आपको चेतावनी नहीं दी गई है, हैव यू नोट बीन वार्न्ड। आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है। अब यहां पर आप देखो सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग में आया है। ठीक है, अर्थात आपको व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत करना है। अब व्हाट के बाद जो हैव एज प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आएगा। आपको पता है सब्जेक्ट यहाँ पर है आप लोग, अर्थात यू के साथ हैव प्रयोग में आता है, तो यहाँ पर व्हाट के बाद हम पहले हैव प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन आएगा। बीन के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ाना। ठीक है, टीच का तीसरा फॉर्म टाउट। आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, व्हाट हैव यू बीन टाउट। उसे कहां पीटा गया है, तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद कहां आया है, तो सेंटेंस की शुरुआत हम वेयर से करेंगे। ठीक है, वेयर हैज ही बीन बीटेन। उसे कहां पीटा गया है, वेयर हैज ही बीन बीटेन। तुम्हें कैसे अपमानित किया गया है। यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, और सब्जेक्ट के बाद कैसे प्रयोग में आया है, अर्थात आपको हाउ से सेंटेंस की शुरुआत कर लेना है। ठीक है, अब हाउ के बाद हैव एज प्रयोग में आता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम्हें, यू के साथ हम हैव प्रयोग करते हैं, तो हाउ के बाद पहले हैव आएगा। ठीक है, हैव के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा यू, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बीन प्रयोग करना है। ठीक है, अब बीन के बाद जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, अपमान करना। ठीक है, तो इंसल्ट में सिंपली आप ईडी जोड़ देंगे तो वह तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
इंसल्टेड, तुम्हें कैसे अपमानित किया गया है। हाउ हैव यू बीन इंसल्टेड, कार्य को पूरा क्यों नहीं किया गया है। अब यहाँ पर आप देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद क्यों आया है, अर्थात हम क्या करेंगे, व्हाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। व्हाई के बाद हैव हैज सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कार्य, सिंगुलर नंबर में है, अर्थात हम हैज प्रयोग करेंगे, ठीक है, व्हाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, द वर्क। चूंकि यह निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट प्रयोग करेंगे, फिर बीन प्रयोग कर लेंगे। अब बीन के बाद जो भी वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, ठीक है, और वर्ब यहां पर क्या है, पूरा करना, ठीक है, तो कंप्लीट में आपको ईडी जोड़ देना है, वो तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप फिनिश प्रयोग कर सकते हैं, फिनिश में आप ईडी जोड़ देंगे तो वो तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिनिश्ड, या फिर इसके स्थान पर आप कंप्लीट भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये तीसरे फॉर्म में है। या तो आप कंप्लीटेड प्रयोग करेंगे या फिर आप फिनिश्ड प्रयोग कर लेंगे, दोनों में केवल ईडी जोड़ने से ये तीसरे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो कार्य को पूरा क्यों नहीं किया गया है, why has the work not been finished, या फिर आप बना सकते हैं why has the work not been completed, ठीक है। अब है कपड़े क्यों नहीं धोए गए हैं, तो why have the clothes not been washed। यहाँ पर देखो मैंने वॉश में सिंपली ईडी जोड़ा और ये तीसरे फॉर्म में आ गया, ठीक है। कपड़े क्यों नहीं धोए गए हैं, why have the clothes not been washed। अब है यह मकान क्यों नहीं बनाया गया है, why has this building not been built। build का तीसरा फॉर्म built होता है, ठीक है, तो यह मकान क्यों नहीं बनाया गया है, why has this building not been built।